लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी, इसमें याद रखें कि इसकी डेफिनेशन में आपने तवज्जो देनी होगी। उसमें ये होगा कि 1 मोल, यानी यहाँ पे 1 मोल आयोनिक सॉलिड ने बनना है। 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड किन से बनना है? फ्रॉम इट्स आयन इन गैसियस फॉर्म, यानी जो केटाइन है या केटाइंस हैं वो गैसियस फॉर्म में होंगे, और प्लस जो एनाइंस हैं तो वो भी गैसियस फॉर्म में होंगे। तो ये जो है इस दौरान चूंकि अट्रैक्शन बन रही है, तो जब भी अट्रैक्शन बनेगी एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट इज़ नोन एज लैटिस एनर्जी। जब कोई आयोनिक सॉलिड बनता है तो इस केस में जो एंथैल्पी होगी उसका हम जो साइन रखेंगे दैट विल बी नेगेटिव साइन। और अगर ये रिवर्स प्रोसेस हम करेंगे कि 1 मोल आयोनिक सॉलिड को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इट्स गैसियस आयंस, तो फिर यही जो एंथैल्पी है तो वो एंडोथर्मिक फॉर्म में हो जाएगी, तो वो होगी पॉजिटिव। यहाँ पे अगर आप ये देखें, फॉर एग्जांपल सोडियम है, इट इज़ रिएक्टिंग विद हाफ क्लोरीन इन गैसियस फॉर्म, सोडियम इज़ इन सॉलिड फॉर्म, और इनसे 1 मोल सोडियम क्लोराइड बना है। तो यहाँ पे भी हीट रिलीज होता है, बट दिस हीट इज नोन एज हीट ऑफ फॉर्मेशन, नॉट लेटिस एंथैल्पी या लेटिस एनर्जी। तो इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। लेटिस एनर्जी क्या होगी कि 1 मोल सोडियम आयन जो है दैट इज इन गैसियस फॉर्म, और साथ में 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन इन गैसियस फॉर्म, ये रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में बनाएंगे। तो ये जो है इट इज़ नोन एज लेटिस एंथैल्पी। दिस इज़ लेटिस एनर्जी और लेटिस एंथैल्पी। होप कि आपने इसमें डिफरेंस सीख लिया होगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ लेटिस या लेटिस एनर्जी। ओके, अब अपने डिस्कशन को एक टेबुलेटेड फॉर्म से भी समझते हैं। तो टेबुलेटेड फॉर्म में अगर ये टेबल आप देख लें तो इसमें आपको दिखाई देगा कि सोडियम केटाइन गैसियस फॉर्म में, क्लोराइड के साथ गैसियस फॉर्म में, इधर गैसियस होना चाहिए, उसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है और सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन रहा है। सो लेटिस एनर्जी इज़ -787 किलो जूल पर मोल। तो ये एक्सोथर्मिक हुआ। और फिर अगर हम वहीं सोडियम क्लोराइड सॉलिड को लें ताकि वो सोडियम केटाइन गैसियस हो जाए और क्लोराइड एनाइन गैसियस हो जाए, सो द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक, दैट इज +787 किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब यहाँ पे लेटिस एनर्जी ऑफ सम आयोनिक क्रिस्टल को देखते जाएं। पहले कॉलम में अगर हम देखें तो लिथियम क्लोराइड है कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, और उनकी लेटिस एनर्जी इन किलो जूल्स पर मोल। तो लिथियम क्लोराइड 833 है, और जब हम इस तरह नीचे जाते हैं तो सीजियम क्लोराइड 659 हो जाता है। अब यहाँ से हमें एक फैक्टर ये मिल रहा है, क्लोराइड का साइज़ तो वही है, लेकिन लिथियम साइज में छोटा है केटाइन, सोडियम उससे बढ़ जाएगा, डाउन द ग्रुप द आयोनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, पोटाशियम उससे बड़ा होगा, रुबिडियम उससे बड़ा हो जाएगा, और सीजियम सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अगर केटाइन का साइज बढ़ रहा है तो लेटिस एनर्जी साथ में कम हो रही है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि lattice energy is inversely proportional to ionic size. If ionic size increases, lattice energy decreases. एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम लिथियम क्लोराइड
और लिथियम फ्लोराइड को ले लें। लिथियम वहीं पॉजिटिव चार्ज वाला है, उसके साइज में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन अब क्लोराइड जो था एनाइन, वो फ्लोराइड के मुकाबले में बड़ा था और फ्लोराइड जो है वो छोटा है। अब यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड जो है 1036 किलो जूल पर मोल देता है, और नीचे इस तरह जाते जाओगे तो सीजियम फ्लोराइड और सीजियम क्लोराइड में भी फ़र्क देख सकते हो कि लेटिस एनर्जी बढ़ गई है। तो यहाँ पर भी यही फैक्टर हमें मिला कि एनाइन का साइज़ बड़ा था तो लेटिस एनर्जी कम थी, एनाइन का साइज़ छोटा हो गया है तो लेटिस एनर्जी ज़्यादा हो गई है। सो अगेन लेटिस एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक साइज़। दूसरी तरफ ये भी साथ में याद रखें कि अगर हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड और इसके मुकाबले में अगर हम लेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की लेटिस एनर्जी कम होगी देन मैग्नीशियम क्लोराइड। रीज़न यहाँ पे ये है कि लेटिस एनर्जी is directly proportional to charge density या amount of charge। वो कैसे? सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है it has one positive charge, मैग्नीशियम क्लोराइड में जो मैग्नीशियम है it has two positive charge। तो चार्ज डेंसिटी अब मैग्नीशियम क्लोराइड पे ज़्यादा हो गई है। साथ में दूसरा फैक्टर, सोडियम केटाइन का साइज़ बड़ा है और मैग्नीशियम केटाइन का साइज़ छोटा होगा। तो साइज़ छोटा हुआ, लेटिस एनर्जी इंक्रीजेस, साथ में चार्ज डेंसिटी भी बढ़ गई तो लेटिस एनर्जी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे एक ये फैक्टर आपको याद हो। इसी तरह से अगर हम इसका मैग्नीशियम क्लोराइड का अगले मेंबर से कर दें कि दैट इज़ AlCl3, तो अब AlCl3 जो है इसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी कंपेयर टू मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि अब एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम जो था वो 2 पॉजिटिव था और सोडियम जो है वो पॉजिटिव 1 या 1 पॉजिटिव था। तो जितना चार्ज बढ़ेगा या चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो फिर लेटिस एनर्जी भी इंक्रीज़ उसमें आएगा। तो अमूमन आप ये ऑर्डर कुछ यूं याद रखें कि अगर मोनोवैलेंट आयन हो, मोनोवैलेंट, इनकी लेटिस एनर्जी कम होगी देन डाईवैलेंट, और डाईवैलेंट की लेटिस एनर्जी कम होगी देन ट्राईवैलेंट। मीन्स के एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अट्रैक्शन हो तो ये अट्रैक्शन कम होगी कंपेयर टू पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव 2। ये अट्रैक्शन कम होगी कंपेयर टू पॉजिटिव 3 एंड नेगेटिव 3। यहाँ पे ये पॉइंट इस फॉर्म में। फिर अगर हम पॉजिटिव को सेम रख दें या नेगेटिव को सेम रख दें तो फिर ये होगा कि 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, यहाँ पे हुआ 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, यहाँ पे हुआ 3 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। तो अगेन लेटिस एनर्जी 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव में ज़्यादा होगी कंपेयर टू 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कंपेयर टू जो है। तो इस तरह से इनका भी ये ऑर्डर होगा। सिमिलरली अगर आप ये कर दें कि पॉजिटिव 1 हो और ये -1 हो, फिर ये पॉजिटिव 1 हो लेकिन ये -2 हो जाए, और ये पॉजिटिव 1 हो लेकिन ये -3 हो जाए, तो अगेन पॉजिटिव 1 negative 1 less lattice energy than positive 1 -2 and less lattice energy than positive 1 and this -3। तो यहाँ पे आप फिर
इस फॉर्म में देख सकते हो कि लैटिस एनर्जी कैसी हमें मिलेगी। So that's all are the common facts about the lattice energy, जिससे आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, so you can easily clear your concept from this discussion.